गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज देखिए हम पदार्थ के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए जब भी सभी लोग जानते हैं पदार्थ की तीन अवस्थाएं हम बचपन से पढ़ते चले आए, 3-4th स्टैंडर्ड से। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। और मैटर द्रव्य क्या है? द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। कोई भी चीज़ जिसमें भार हो, कुछ द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरे, वो द्रव्य है। कुर्सी, मेज, कॉपी, किताब, पंखे, बत्ती, मनुष्य, जीव, निर्जीव, ये सभी द्रव्य हैं। जीवित और निर्जीव की बात बाद में होगी, पहले ये सभी द्रव्य हैं। जो हमको दिखता है वो भी, और कुछ ऐसी भी चीज़ें द्रव्य हैं जो नहीं दिखती हैं, जैसे हमारा हवा। बहुत सारी गैस है, ऑक्सीजन है, वायुमंडल की हवा होती है, स्थान भी घेरती है। जैसे गुब्बारे में जब हम हवा भरेंगे तो फूल जाता है, ठीक उसी प्रकार जो है, लेकिन वो दिखता नहीं है हवा हमको, लेकिन फिर भी वह द्रव्य है। तो द्रव्य की तीन अवस्थाएं आप पढ़े आए होंगे, द्रव, ठोस, द्रव तथा गैस। आपने ये बचपन से आप पढ़ते आए हैं, छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है? ठोस, द्रव तथा गैस। और द्रव्य, देखिए बहुत लोग द्रव्य और द्रव में कंफ्यूजन होते हैं। द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य को ही हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। द्रव्य को ही हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर और सब्सटेंस। कोई भी पदार्थ जिसमें कुछ स्थान घेरे हो और उसमें कुछ द्रव्यमान हो, उन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जैसे ये हमारा ब्लैक बोर्ड ही ले लीजिए, इस दीवार पे इसने स्थान कवर किया है और इसमें कुछ भार भी है, द्रव्यमान भी है, तो ये क्या हुआ? ये द्रव्य हुआ। देखिए ये हमारा जो है, यहाँ तक कि लिखावट भी जो हमारा, इस देखिए द्रव्य लिखा है तो इसने इस बोर्ड पर क्या है? स्थान घेर दिया, उतना स्थान स्याही में, इंक में, तो वह भी एक प्रकार का क्या है? द्रव्य है। इस पर हमने देखिए मार्कर रख दिया तो इसने भी इस मार्क पे स्थान घेरा, तो वो भी क्या है? द्रव्य है। जमीन पे रखेंगे तो जमीन पर उतना स्थान घेरेगा। तो जो कोई भी चीज़ें स्थान घेरे, अब कहेंगे हवा कैसे स्थान घेरती? तो उसको गुब्बारे में भरिए, जैसे हम हवा भरते जाते हैं गुब्बारा फूलता चला जाता। अगर वो स्थान नहीं घेरता तो गुब्बारा फूलता नहीं फूलता। तो देखिए ठोस, द्रव और गैस आप समझ चुकेंगे कि कोई भी पदार्थ, द्रव्य किसे कहते हैं? कोई भी पदार्थ जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे वो सभी द्रव्य हैं। तो जो भी लगभग सभी चीज़ें, कार, मोटर, हवाई जहाज, सभी चीज़ें, दीवार, पंखा, भित्ती, ये जो बिल्डिंगें हैं, ये सभी क्या है? द्रव्य हैं हमारे। अब द्रव्य की तीन अवस्थाएं हो गई। अब बात आती है पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः पदार्थ को बांटा गया है बेटा दो भागों में। एक है हमारा शुद्ध पदार्थ और दूसरा है हमारा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और दूसरा है हमारा अशुद्ध पदार्थ। अब यहाँ शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ क्या है? तो इसको हम इसीलिए समझा रहे हैं। इसको आप देखिए, डेफिनेशन तो आप जब समझ जाएंगे तो अपने ही शब्दों में लिख देंगे। शुद्ध पदार्थ के अंदर हमारे आते हैं तत्व व यौगिक। उदाहरण हम अभी दे रहे हैं, अभी परिभाषा भी हम आपको क्लियर कर रहे हैं कैसे और क्यों। अशुद्ध पदार्थ हमारा मिश्रण क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ होता है। तो देखिए शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाएं या एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो सामान्य भाषा है, लेकिन जब वैज्ञानिक परिभाषा हम देंगे तो शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके प्रत्येक भाग का गुण और संगठन एक समान होता है, उन्हीं को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और हमारे शुद्ध पदार्थ में दो मुख्य पदार्थ आते हैं, क्या? तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का गुण, धर्म व संगठन समान नहीं होता है, उन्हें हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण आता है। तो अब देखिए शुद्ध पदार्थ क्या हुए? जिनके प्रत्येक भाग का गुण, संगठन क्या हो? समान हो, अर्थात वो एक ही कणों से मिलकर बने हो, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हो, वो शुद्ध पदार्थ हो गए। और अशुद्ध पदार्थ हमारा हो गया वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का रासायनिक गुण, धर्म, संगठन समान नहीं होता है, उन्हें हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। उसका उदाहरण है हमारा मिश्रण। तो बेटा अब हम तत्वों और यौगिकों और मिश्रण पे हम अध्ययन करते हैं कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है
और मिश्रण क्या है। हम परिभाषा भी लिखने, परिभाषा तो आप तो उसमें से लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम तत्व को ही अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, देखिए, वे शुद्ध पदार्थ जिन्हें किसी भी भौतिक रासायनिक विधि द्वारा, जिन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में बांटा ना जा सके, तत्व कहलाते हैं। तत्व को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट, तत्व कहलाते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दोज प्योर एलिमेंट्स, दोज प्योर सब्सटेंस which cannot be divided into two parts by any physical or chemical method known as element। अर्थात मतलब एलिमेंट वे प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनको हम किसी भी केमिकल या फिजिकल मेथड द्वारा उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल तत्व का हमारे, तो आप जानते हैं हमारा पहला तत्व क्या है, आवर्तसारणिक हाइड्रोजन है। तो तत्वों में हमारा हो गया हाइड्रोजन, हो गया ऑक्सीजन, हो गया नाइट्रोजन, हो गया। तो भौतिक और रासायनिक विधियों को हम हाइड्रोजन को किसमें तोड़ेंगे, दो पदार्थों में नहीं तोड़ सकते। ऑक्सीजन भी एकमात्र तत्व, एकमात्र पदार्थ है, इसको हम दो पदार्थों में नहीं तोड़ सकते। नाइट्रोजन को हम दो पदार्थों में नहीं तोड़ सकते। हाँ, नाभिकीय क्रियाओं द्वारा एक तत्वों को दूसरे तत्वों में बदला जा सकता है, लेकिन एक तत्व को दो तत्वों में विभाजित नहीं किया जा सकता है किसी भी भौतिक रासायनिक विधि द्वारा। तो ऐसे शुद्ध पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। अब बात आया कि दूसरे शुद्ध पदार्थ की हम बात करते हैं। दूसरा शुद्ध पदार्थ हमारा क्या है, यौगिक है। तो देखिए, यौगिक नाम से देखिए, ध्यान से समझिए, यौगिक शब्द योग धन इक से बना है, योग और धन इक। तो योग माने क्या होता है बेटा, ऐड करना या जोड़ना। तो यौगिक कैसे बनता है, तत्वों के जुड़ने से यौगिक बनता है। किस प्रकार के तत्वों से, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में, ध्यान दीजिएगा, जब ये अनुपात अनिश्चित होगा तब मिश्रण बन जाएगा। लेकिन जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तब क्या बनता है, यौगिक का निर्माण होता है। तो यौगिक की परिभाषा क्या होगी, जब दो या दो से अधिक तत्व, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में, अनुपात क्या होगा बेटा, तत्वों का हमेशा निश्चित होगा। अभी हम उदाहरण में उसको आप समझाएंगे, आपको रटने की जरूरत ही नहीं होगी, ये मेरा दावा है आपको। एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं, रासायनिक संयोग करते हैं तो यौगिक बनता है। तो यौगिक मीन्स कंपाउंड। जब क्या होगा, टू और मोर एलिमेंट्स इन डिफिनिट पोर्शन, निश्चित अनुपात में केमिकल
बाइंडिंग होगी, केमिकल रिएक्शन होगा, तो क्या बनता है हमारा कंपाउंड बनता है। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करेंगे तो हमारा क्या बनता है, यौगिक बनता है। तो आप इसका जो है उदाहरण और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम इसको इरेज करेंगे तो इसको हम समझाएंगे यौगिक, इसके उदाहरण को हम समझाएंगे। तो इसलिए आप हम आशा करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखिए, तो यौगिक की परिभाषा हमने क्या सब पढ़ी, क्या समझी। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तो क्या बनता है, यौगिक। योग हो रहा है यहाँ दो तत्वों का, और तत्व दोनों अलग अलग प्रकार के होने चाहिए। एक ही प्रकार के तत्व यहाँ जुड़ेंगे तो अणुओं की अणु बनेंगे, तो ये तत्व ही होगा, ये यौगिक नहीं होगा। जब दो अलग अलग प्रकार के तत्व हो गए, अब इसी से हम उदाहरण लेते हैं यौगिक के निर्माण का। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, चूंकि ये अधातु है, इनके सहसंयोजी अणु रहते हैं, तो इसीलिए हम हाइड्रोजन को H2 और ऑक्सीजन को O2 के रूप में लिखेंगे। अब ये दो तत्व हैं, यहाँ तत्व एक नंबर ए है और ये तत्व क्या है हमारा, बी है। एलिमेंट ए, एलिमेंट बी। एलिमेंट ए इज द हाइड्रोजन एंड एलिमेंट बी इज द ऑक्सीजन। अब ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल, जल का एक अणु बनता है, जल का अणु बनता है। अब यहाँ पे देखिए हम बैलेंस करेंगे तो यह समीकरण डिसबैलेंस है। कैसे डिसबैलेंस है, तो यहाँ हाइड्रोजन दो इधर है और दो इधर भी है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की तरफ हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन इधर दो है और इधर क्या है, एक है। तो यहाँ पे हम आगे जब दो कर देंगे तो ये ऑक्सीजन क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन फिर हमारा देखिए हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो रहा है, तो 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर कितने, 2 हैं। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, तो इस प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गए, दोनों तरफ, अभिकारक की तरफ भी और उत्पाद की तरफ। अब तक तो ए और बी मिलके क्या हमारा बना है, यौगिक सी। इसको हम यौगिक क्यों कहते हैं, कि देखिए यौगिक की परिभाषा ही है बेटा कि जब दो विभिन्न प्रकार के तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करेंगे तो क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। अब जैसे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ संयोग करके क्या बना है, ये दोनों तत्व हैं, दोनों अलग अलग प्रकार के तत्व हैं, एक निश्चित अनुपात में संयोग किए तो क्या बना, यौगिक बना। अनुपात निश्चित क्यों होगा, कि देखिए कोई भी किसी भी प्रकार का जल होगा उसका सूत्र H2O ही होगा, उसमें हाइड्रोजन 2 ही होंगे और ऑक्सीजन का केवल एक ही परमाणु होगा। लेकिन अगर ये H2O2 जुड़ जाएगा तो हमारा दूसरा तत्व बन जाएगा। देखिए H2 और ऑक्सीजन इस प्रकार जुड़ेंगे तो हमारा देखिए बन जाएगा H2O2 हाइड्रोजन पराक्साइड। तो इसीलिए यौगिक का अनुपात निश्चित होता है, इसीलिए इसका सूत्र भी निश्चित होता है। तो H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होंगे और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होगा। वो जल चाहे किसी भी स्रोत का प्राप्त हुआ, चाहे वो कीचड़ वाला जल हो, नदी नाले का जल हो या वर्षा का जल हो, सबका सूत्र क्या होगा, H2O ही होगा। तो ये देखिए, तो दो भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तब हमारा यौगिक बनता है। योग की क्रिया से बन रहा है 2 अलग अलग तत्वों की, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, यौगिक। और अगर यहीं पे जब हमारा H2O2 इस रूप में क्रिया करता तो दूसरा यौगिक हमारा बनेगा क्या, अब हाइड्रोजन पराक्साइड H2O2। तो रासायनिक यौगिकों का सूत्र इसीलिए फिक्स होता है क्योंकि यहाँ जो भी 2 तत्व हैं या 2 से अधिक तत्व मिलकर वो यौगिक बनाए हैं तो उनका अनुपात हमेशा फिक्स होता है। जैसे हम एक और उदाहरण आपको कार्बनिक का दे रहे हैं, जैसे ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C12H12O6, C6H12O6 एक किसका सूत्र है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का कोई भी अणु होगा, ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो चाहे माल्टोज हो, तीनों का सूत्र यही होता है। तो इसमें देखिए एक अनुपात फिक्स है कि हर ग्लूकोज के अणु में 6 कार्बन के तत्व होंगे, 12 परमाणु हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के होंगे। तो तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग से क्या बनता है, यौगिक का निर्माण होता है। अब हम चर्चा करते हैं किस पे, मिश्रण पे, कि मिश्रण क्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप वीडियो को रोक करके। मिश्रण, अब मिश्रण भी हमारा यौगिक की ही तरह निर्माण होता है, लेकिन यह क्या है, यह अशुद्ध पदार्थ की श्रेणी में है तो इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। यौगिक और मिश्रण में यही अंतर है, यौगिक निश्चित अनुपात में बनता है तत्वों के रासायनिक संयोग से, लेकिन मिश्रण में किसी भी अनुपात में हम मिला देंगे तो हमारा मिश्रण बन जाएगा। तो हमारा मिश्रण, इसका परिभाषा क्या है,
दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं। पदार्थों को किसी भी, यहाँ अनुपात निश्चित नहीं होता है, यही यौगिक को मिश्रण में अनुपात है, यौगिक में अनुपात निश्चित होता है। किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो मिश्रण प्राप्त होता है या मिश्रण बनता है। तो मिश्रण का निर्माण होता है। अब इसका उदाहरण है नमक व चीनी का मिश्रण, चीनी व पानी का मिश्रण। जैसे देखिए, नमक और चीनी का मिश्रण हम मिला देंगे तो वो मिश्रण बनेगा। चाहे 100 ग्राम नमक में 20 ग्राम चीनी डालेंगे तभी वो मिश्रण कहलाएगा। 100 में 50 ग्राम डालेंगे नमक, 100 ग्राम चीनी लेंगे तब भी वो मिश्रण होगा। और 100 में हम अगर 100 ग्राम डाल देंगे तब भी वो मिश्रण होगा। तो अनुपात की जरूरत नहीं है। ठीक जैसे हम शरबत बनाते हैं चीनी घोलकर, अब हमने 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी डाला तब भी वो मीठा होगा। 200 ग्राम डालेंगे और मीठा होगा, 300 ग्राम डालेंगे तो और मीठा होगा। तीनों कंडीशन में मात्राएं अलग अलग हैं, लेकिन मिश्रण का निर्माण हो रहा है। तो मिश्रण हम किसी भी पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाकर, अब जैसे देखिए मकान ही बनते हैं तो उसमें मोरंग, बालू और सीमेंट मिलाया जाता है। तो कहीं मात्रा थोड़ी कम कर देते हैं बालू की, कहीं बढ़ा देते हैं, कहीं मोरंग बढ़ा देते हैं, कहीं सीमेंट सही रहता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, मिश्रण है। चाहे उसमें मोरंग कम मिलाया जाए या बालू ज़्यादा मिलाया जाए या बालू कम मिलाया जाए, मोरंग ज़्यादा मिलाया जाए, तो हम मात्रा अनुपात नहीं रहती है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में जब मिला देते हैं तो मिश्रण बनता है। इसलिए मिश्रण हमारा एक अशुद्ध पदार्थ होता है। तो हम आशा करते हैं आज आप पदार्थ, द्रव की अवस्थाएँ, तत्व, यौगिक और मिश्रण को ठीक तरीके से समझ चुके होंगे और एक अच्छा 9 और 11 दोनों के लिए उपयोगी है, दोनों के सिलेबस में है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे।